राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान कथा में। एक बार की बात है, एक परिवार में पति पत्नी बहू और बेटा यानी 4 लोग रहते थे। उनका समय बहुत आराम से बीत रहा था। वर्षों बाद सास ने गंगा स्नान करने का मन बनाया, वो भी अकेली नहीं, अपने पति के साथ। उन्होंने अपने बहू बेटे को साथ ले जाने का मन नहीं बनाया। उधर बहू मन में सोच रही थी, भगवान कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं गंगा स्नान करने से वंचित रह रही हूँ। सास ससुर गंगा स्नान के लिए काशी रवाना होने के लिए तैयारी करने लगे। तब बहू ने सास से कहा, माँ आप अच्छी तरह यात्रा एवं स्नान करना। लगता है मेरी अशुभ कर्म है जो मैं आपके साथ नहीं जा पा रही। सारी तैयारी होने के बाद सास ससुर काशी के लिए रवाना हो पड़े। मन ही मन बहू अपने कर्मों को कोस रही थी कि आज भी मेरा कोई पुण्य कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान करने को जाती। खैर, अपने मन को तसल्ली देकर वो घर में ही रही। उधर उसकी सास गंगा जी में स्नान कर रही थी। स्नान करते करते घर में रखी अलमारी की तरफ उनका ध्यान गया और उन्होंने मन में सोचा कि अरे, अलमारी तो मैं खुली छोड़कर तो नहीं आ गई। मैं कैसी बेवकूफ़ औरत हूँ, बंद करके ही नहीं आई। पीछे से स्नान में ना होकर घर की अलमारी में था। और उधर बहू सोच रही थी कि देखो, मैंने भी कोई शुभ कर्म किया होता तो सासू माँ के साथ मैं भी जाती गंगा स्नान के लिए। सासू माँ कितनी पुण्य आत्मा हैं जो गंगा स्नान कर रही हैं। ये विचार करते करते वो एक कठौती लेकर आई और उसको पानी से भर दिया और सोचने लगी कि सासू माँ वहाँ गंगा स्नान कर रही हैं और मैं कठौती में ही गंगा स्नान कर ले रही हूँ। ये विचार करके जैसे ही कठौती में बैठी तो उसके हाथ में सासू माँ की अंगूठी आ गई। उसने सोचा, ये अंगूठी यहाँ कैसे, ये तो सासू माँ पहन के गई थी। ना सोचकर उन्होंने अंगूठी को अलमारी में सुरक्षित कर रख दिया। सासू माँ के आने पर उनको देने का विचार बनाया। सारी यात्रा और गंगा स्नान करके सास घर लौट आई तो बहू ने पूछा कि माँ आपकी यात्रा कुशल तो रही ना। तो सास ने बहू को यात्रा के बारे में सारी बातें बताया। उन्होंने कहा, गंगा स्नान में मेरा मन लगा ही नहीं। तो बहू ने कहा, क्यों माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने आपको यह कहकर भेजा था कि आप यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूँगी। सास ने कहा, बहू गंगा स्नान करते वक्त मेरा सारा ध्यान घर के अलमारी में था और मैं जैसे ही स्नान कर रही थी मेरी अंगूठी हाथ से निकलकर गंगा जी में गिर पड़ी। तू ही बता, बाकी यात्रा में मेरा मन कैसे लगता। सासू माँ ने ये बात बता रही थी तो बहू ने उस अंगूठी को अलमारी से निकालकर सासू माँ के हाथ में रख दी और कहा, माँ क्या आप इसी अंगूठी के बारे में बात कर रही हैं? सास ने कहा, हाँ, बात तो इसी अंगूठी की कर रही हूँ, पर ये गंगा जी में गिरी थी, तुम्हारे पास कैसे आई? उन्होंने कहा कि माँ, जब आप गंगा स्नान कर रही थीं तो मैं गंगा स्नान करने नहीं जा सकी। इतना सोचने के बाद मैंने कठौती को ही गंगा मानकर उसमें स्नान करने के लिए जैसे ही बैठी तब मेरे हाथ में ये अंगूठी आई। तब सास ने कहा, मैं बताती हूँ ये अंगूठी कठौती में कैसे आई। सास ने कहा, बहू देखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मेरा मन वहाँ नहीं लगा। मैं वहाँ गई जरूर थी, लेकिन मेरा स्नान में मन ना लगकर घर के तिजोरी में मन लगा और मन में विचार कर रही थी, कहीं अलमारी तो खुली छोड़कर तो नहीं आई। बहू अलमारी तेरे कठौती में जा पहुँची
दोस्तों, ये कथा का यही सार है कि जीवन में पवित्र मन होना जरूरी है। इसीलिए इस कथा में यही बताया गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन साफ सुथरा है तो सब कुछ सही है। सबसे बड़ी पूजा वही है। आप लोगों को हमारी कथा कैसी लगी? हमारे चैनल भक्ति ज्ञान कथा को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करके बताएं ये कथा आपको कैसी लगी। आप सभी को राधे राधे, जय माता दी। अपने मन को हमेशा साफ रखें।